प्रदेश के स्कूलों में 1 सितंबर से बजेगी घंटी। निजी स्कूलों और अभिभावकों में रार। पेरेंट्स का मत, बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद खुले स्कूल। कंसेंट फॉर्म पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय। बच्चों की सेहत जिम्मेदारी किसकी? स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। क्लास 9th से 12th के जो छात्र हैं वो स्कूल जाएंगे। हालांकि कोई बस नहीं होगी, कैब नहीं होगी, अभिभावक व्यवस्था करेंगे। छात्र कैसे जाएं? स्कूल में अभिभावक नहीं होंगे, पर वहां भी छात्र जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी अभिभावक पर ही होने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्कूल खोलो का नारा लगाकर हंगामा करने वाले अभिभावक से कंसेंट फॉर्म यानी सहमति पत्र में जो टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हैं वो बता रहा है कि अभिभावक बच्चे भेजें अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ स्कूल खुलवाना था। आज चर्चा इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सत्यपाल गढ़वाल जी निदेशक हैं वेदांत वर्ल्ड स्कूल के, साथ ही खुशबू शर्मा जी अभिभावक हैं मेरे साथ जुड़ रही हैं, और अवधेश आगोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। खुशबू जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आपने कंसेंट फॉर्म देखे? क्या कुछ देखा आपने? क्या लगा उसे देखकर? क्या रिएक्शन है आपका उस कंसेंट फॉर्म पर? वो कंसेंट फॉर्म पर रिएक्शन ये है कि वो कंसेंट फॉर्म, एक तो जो डिक्लेरेशन मांगी जा रही है वो गलत है। ये किसी भी तरह से ये फ्री विल नहीं कहे जा सकते कंसेंट फॉर्म। आप कंसेंट फॉर्म अगर भरवा रहे हैं तो आप पहले फैक्ट्स तो बताइए, किस चीज़ का कंसेंट फॉर्म है। कि आप बच्चों को स्कूल भेजो और बीमार करने के लिए स्कूल भेजो, ये कंसेंट फॉर्म है? वो ये फॉर्म नहीं है कि वो आप स्कूल के अंदर जाएंगे और स्कूल वाले उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो उस चीज़ की कंसेंट फॉर्म नहीं है। कंसेंट फॉर्म इस चीज़ के हैं कि आप बच्चों को स्कूल भेजो बीमार करने के लिए। आप किसी तरह का फैक्ट नहीं बता रहे हैं, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप केवल बच्चों को स्कूल बुलाना चाहते हैं। तो ये कंसेंट फॉर्म बिल्कुल फ्री विल नहीं है। और उसमें जो फीस की भी बात की गई है, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह के कंसेंट फॉर्म में या उससे पहले जो नोटिस दिया जाएगा उस पर फीस पर भी चीजें होंगी? बेसिकली एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं ही केवल फीस को लेकर के ना। कोरोना को लेकर के तो कोई चीज़ ही नहीं है, बच्चों को हेल्थ के लेकर के कोई चीज़ नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि स्कूल वालों को फीस चाहिए और उसके लिए बच्चे स्कूल में आने जरूरी है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के अंदर आए। इसके लिए कंसेंट फॉर्म में भी फीस ऐड कर दी है। ठीक है। आप जो सर्वे करा रहे हो वो सर्वे गलत करा रहे हो। आप अगर कंसेंट फॉर्म किसी के लिए बता रहे हो तो आप फैक्ट तो दो चीज़ों का। आप सर्वे में अगर ये पूछोगे कि भाई 1.5 साल से स्कूल बंद है तो आप बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हो क्या, तो पेरेंट बोलेंगे हाँ भेजना चाहते हैं। आप फैक्ट दो ना कि आप ये पूछो कि भाई कोरोना हो सकता है, उसके बावजूद क्या आप बच्चों को स्कूल भेजोगे? आप ये बोलो कि कोरोना हो सकता है और सरकार मुफ्त इलाज कराएगी, उसके बावजूद क्या आप स्कूल भेजोगे? अच्छा, छोड़ना भी पेरेंट्स को ही है। हमसे क्यों ले रहे हो? ये कंसेंट फॉर्म तो सरकार को स्कूलों से लेनी चाहिए। छोड़ना भी बच्चों को, पेरेंट्स को ही है। छोड़ना भी पेरेंट को ही है, लेना भी पेरेंट को ही है। हाँ जी। तो ये तो सरकार को घोषणा स्कूल वालों से मांगनी चाहिए कि आप घोषणा दो कि स्कूल में इन्फेक्शन फैला तो जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है। मैं अब सत्यपाल गढ़वाल जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो कंसेंट फॉर्म जो लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस आप लोगों को स्कूल खुलवाने से मतलब था, उससे आगे तो आप लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं। हर एक जिम्मेदारी आप अभिभावक पर ही छोड़ रहे हैं, फिर आपको स्कूल क्यों खिलवाना था? मतलब फीस के लिए बस? तो वो तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे। क्या है कि खुशबू जी जो कह रहे हैं वो उनका अभिभावकों का पक्ष है। ये सरकार, अभिभावक, स्कूल मैनेजमेंट, ये सभी का इसमें कंसेंट होना चाहिए कि भाई सभी मिलके। और ऐसा नहीं है जब मंदिर खुल गए, आपके पिक्चर हॉल खुल गए, पार्क खुल गए, बाजार खुल गए, तो स्कूल में
आप देखें कि सबसे अनुशासित हाँ हाँ, बताइए बताइए। स्कूल होते हैं और ये अनुशासन के नींव पे ही स्कूल खड़े होते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, जब आप ये कह रहे हैं सत्यपाल जी, जब आप ये कह रहे हैं कि सभी मिलकर इस कंसेंट फॉर्म में स्कूल का क्या रोल है, मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मास्क भी आप ले आओ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सारे जो नॉर्म्स और हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस है वो आप ही सिखा के भेजो। आप कह रहे हैं कि आप स्कूल को भी रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो मैं ये कह रहा हूं इसमें स्कूल कौन सी जिम्मेदारी उठा रहा है? सिर्फ पढ़ाने की? स्कूल की नहीं, स्कूल की सभी जिम्मेदारी हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा इन्फेक्टेड होगा तो वो हमारा ही बच्चा है, किसी दूसरे का बच्चा नहीं है। नहीं, वो हमारा ही बच्चा है, आपका बच्चा है, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं है। आपका कंसेंट फॉर्म कह रहा है आप जिम्मेदार नहीं है। नहीं, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम जिम्मेदार नहीं। अरे कैसे नहीं लिखा है सर? मैं पढ़ के बताऊं क्या? मुझे भी इंग्लिश आती है। नहीं, वो पेरेंट्स से ये लिया जा रहा है कि भाई जो भी मान लो उसके तकलीफ हुई, बीमारी हुई, तो उसमें स्कूल उसको रोक देगा कि भाई ठीक है इस बच्चे को सत्यपाल जी सुनिए, सत्यपाल जी सुनिए। I understand that given the unknown nature of COVID-19, it is not possible to fully list each and every individual risk of contacting COVID-19. Hence, I shall not hold the school responsible in case my child gets infected by it. क्या मीनिंग है इसका? ये मीनिंग है, ये सरकार ने हमें कहा है कि आप पेरेंट्स से कंसेंट लीजिए। हाँ। यदि आप पेरेंट्स कंसेंट नहीं देना चाहते तो इस बात की ले रहे हैं कि आप हमें जिम्मेदार मत ठहराना। नहीं, वो मान लो कोई जैसे परिवार में भी तो जाता है ना बच्चा। अरे भाई, पर अगर मान लीजिए कि अगर 4 बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, अगर हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हुए, उसमें से एक स्कूल आने के कारण हुआ, तो वो स्कूल को नहीं कह सकता। क्यों नहीं कहेगा? नहीं, स्कूल अपने पूरी जो भी एसओपी है उसको फॉलो करेगी। सर कौन सी एसओपी फॉलो कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सरकार ने आपको एसओपी दी कि बस, ऑटो, कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पहले वैक्सीन लगी हो, अनिवार्य रूप से लेनी होगी। तो आप लोगों ने कहा एक काम करते हैं, बस हटाते हैं, ऑटो हटाते हैं, कैब हटाते हैं, ठीक है। सरकार ने कहा कि अगर स्टाफ के पास या बच्चे के पास मास्क नहीं है तो संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराएं। आपने लिख दिया कि एक काम करते हैं, 20 रुपए 30 रुपए तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, स्कूल इतना खर्चा कैसे उठा सकते हैं इस महंगाई के जमाने में, इसीलिए हमने लिख दिया कि एडिशनल भी एक्स्ट्रा मास्क लेके भेजो। इसके अलावा आप कह रहे हो कि रेस्पॉन्सिबल भी मत ठहराना, तो इसमें आप पेरेंट्स का क्या रख रहे हो? आप इसमें सब तो अपना अपना रख रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूं ये सभी की जिम्मेदारी है, हमारी भी है, पेरेंट्स की भी है और सरकार की भी है। सर कहने की बात अलग होती है और लिखने की अलग, आपने दिखा दिया, ठीक है। मैं आपसे उसका रीजन पूछ रहा हूं, आप रीजन बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप मार्केट में जाइए, हाँ। कितने लोग घूम रहे हैं, हाँ। ये स्कूल में तो कम से कम अनुशासन है, वहां टीचर हैं, उसको बच्चे कोई मान लो कोई बच्चा मास्क उतारता है तो उसको टोकने वाला है। बाजार में आप जाओ, पार्क में जाओ, पिक्चर हॉल में जाओ, आप जहां मॉल खुल गए, सब खुल गए, तो क्या स्कूल में ही कोरोना नहीं थोड़ी बचा है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्कूल आप खुलवाना चाहते थे किसी तैयारी के साथ, उस तैयारी के नाम पे आपने सारी जिम्मेदारी तो इधर ढोल दी है। आप ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, सैनिटाइज करेंगे स्कूल को, उनके जैसे टीचर्स, लगभग टीचर्स वैक्सीनेटेड हो चुके, चालू कर सकते हैं। अभिभावक पे छोड़ा ना आपने, बच्चों को लाने की जिम्मेदारी आपने, अभी बच्चों को लाने की जिम्मेदारी अभिभावक पर छोड़ी ना, क्योंकि वहां पे आपकी जिम्मेदारी हो जाती। आपने मास्क भी उन्हीं को एक्स्ट्रा लाने के लिए बोला ना, क्योंकि वहां पे आपकी जिम्मेदारी हो जाती है एक्स्ट्रा मास्क देना, जो आप नहीं दे रहे हो। गलत कह रहा हूं मैं? और दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया, आप ये मानकर चल रहे हैं कि बच्चे कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, तो स्कूल खुलवाने के लिए इतना आपने आंदोलन क्यों किया? और जब आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव हुआ तो बिल हम पर फट सकता है, इसलिए आपने कहा स्कूल को जिम्मेदार मत ठहराओ, यही हुआ ना? नहीं, वो तो क्या है कि सरकार की गाइडलाइन है कि आप उनसे कंसेंट लेके ही आप बुलाएं। सरकार की आगे की गाइडलाइन इसलिए सर। खैर मैं आता हूं आपके पास, मैं आगे आता हूं आपके पास। मेरे साथ इस वक्त सुशील शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, ये भी एक अभिभावक है। सुशील जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए, ठीक है जी, हमारे भी बच्चे हैं, वो तो हम भी जान रहे हैं क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अभिभावक स्कूल खुलने के खिलाफ हैं, वो कंडीशंस की वजह से ये कह रहे हैं कि अभी संभल कर चला जाए।
लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्कूल ने तो कह दिया कि भैया अगर बच्चे को घर से निकाल रहे हो तो तुम देख लो, हम नहीं देखेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, मैं इसमें अभी गढ़वाल जी के कुछ जो है इन्होंने जो पॉइंट्स उठाए उनका जवाब देना चाहूँगा। कौन सा बच्चा सुबह से लेकर के शाम तक जो है बाजार में घूमता है, कौन सा बच्चा है जो कि सुबह से शाम तक जो है दुकान के अंदर बैठा रहता है, किसी मॉल में बैठा रहता है, वहाँ जब वो जाता है तो उसके साथ उसके पेरेंट्स होते हैं और वो उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हर एक पेरेंट का खुद का बच्चा है वो, इसलिए वो उस पर ध्यान देता है। यहाँ ये बोल रहे टीचर्स उस पर ध्यान देंगे। टीचर्स का तो अभी ये परसों जो आंदोलन हुआ है उसके अंदर उन्होंने खुद ने जो मास्क नहीं लगा रखा और ये प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ठीक है, हमारे बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है, कंसेंट फॉर्म नहीं है, वो इंडेमनिटी फॉर्म है। यानी इन्होंने क्या किया है कि भैया तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम संभालो, हमारा कोई लेन देना नहीं है इससे। ठीक है, हमारे को तो, और इनफैक्ट एक बड़ा अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि भाई कोई नहीं, कोरोना की अभी चिंता मत करो, जिस रोज फीस जमा हो जाएगी, किताबों के पैसे जमा हो जाएंगे, उस रोज कोरोना जो है उस रोज आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। इन्होंने किसी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। टीचर्स की जहां तक बात कर रहे हैं, टीचर्स इनके पास में वो हो गए सारे के सारे वैक्सीनेटेड। अगर मान लीजिए आपने कहा, लेकिन अभिभावकों को जो है ये सोचना चाहिए सुशील जी, अगर एक सर्कुलर जारी होता है और उसमें ये लिखना पड़े कि क्लियर द पेंडिंग ड्यूज ऑफ योर वार्ड फॉर द सेशन 2020-21 एंड 21-22, इसका मतलब है कुछ अभिभावक भी स्कूल को परेशान तो कर रहे हैं। सर देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर डिपेंड करता है कि उनकी एजुकेशनल वो कितना मतलब है, बैकग्राउंड क्या है उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनका अवेयरनेस कितना है, तो इस सब पे डिपेंड करता है। आज की तारीख में जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो कहीं अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। ये हो सकता है कि कुछ जो है टाउन्स हैं, कुछ जो है अपने विलेजेस है जहाँ पे इनका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जी आप फीस की बात क्यों टाल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ सर्कुलर में जब फीस पिछले साल की भी लिखनी पड़ रही है तो कुछ हद तक तो स्कूलों को भी कोई रास्ता अपनाना था, फीस का रास्ता बना। मुझे तो ये लग रहा है कि ये कंसेंट फॉर्म बेसिकली और स्कूल खुलवाने की जो जिद है वो बेसिकली सिर्फ फीस वसूलने के लिए, इसलिए मैं खुल के बोल मैंने यही कहा सर कि जिस रोज फीस जमा हो जाती है उस रोज स्कूल परमानेंट बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, साल भर ना चले कोई दिक्कत नहीं है, इनको फीस मिलनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये क्या आपको लगता है कि ये हमारे बच्चों की परवाह कर रहे हैं? मेरा बेटा है, उसकी परवाह मैं करूंगा, मैंने कई बार इस पंक्ति को कहा है और आज एक बार फिर मैं इस पंक्ति को कह रहा हूं। और मैं अब ये मान लीजिए जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है, जब भी इस तरह की डिबेट्स होगी मैं इस पंक्ति को कहता रहूंगा। अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं, गाना था मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, लेकिन जैसे ही 2000 लगा, हम नए मिलेनियम में एंटर हुए, ये गाना हो गया शिक्षा अब तिजारत बन गई है। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा एकदम। ये जो पूरा के पूरा मामला है, चाहे वो स्कूलों की तरफ से स्कूल खोलने की मांग आई और अभिभावक जिस तरह से चिंतित हैं, परेशान है अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, ये पूरी की पूरी जो मांग है बच्चों की पढ़ाई को लेके किसी भी स्कूल के संचालक ने कोई आंदोलन नहीं किया। ये पूरा के पूरा आंदोलन था स्कूल इसलिए खुलने चाहिए कि उनको फीस मिल जाए। यदि जो अभिभावक है वो बिना स्कूल खुले पूरे के पूरे अभिभावक पूरी की पूरी फीस जमा करा देते तो स्कूल संचालक कभी भी स्कूल खोलने की मांग नहीं करते, भले ही उनकी तरफ से 5 साल तक स्कूल बंद रहे, वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार है। पूरी की जो कवायद है वो स्कूल खोलने के लिए इसलिए कि उनको फीस चाहिए। अब अभी गढ़वाल जी कह रहे थे कि सिनेमा हॉल खुल गए हैं, पार्क खुल गए हैं और मंदिर खुल गए हैं। देखिए इन सब से स्कूलों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। पहली बात तो 6 से 7 घंटे किसी भी इन जगह पर कोई भी आदमी नहीं रुकता है जितना स्कूल में रुकता है। और वहां सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं, उनके जहां भी जाएंगे बच्चे यदि कहीं जा रहे हैं तो पेरेंट्स उनके साथ जा रहे हैं और वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उनको कोई बुला नहीं रहा है, कंपलसरी नहीं है उनको बुलाने के लिए। अब आप जो कंसेंट फॉर्म आप साइन करा रहे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। जब आप बच्चा कोई अच्छा करता है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका क्रेडिट तो आप ले लेते हैं पूरी तरह से। मान लीजिए बच्चे ने टॉप किया, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का की एग्जाम है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, बच्चे ने टॉप किया, आप उसको नाजायज मान लीजिए, जायज नहीं है वो मान लीजिए आप उसको, क्योंकि आप अपनी आपकी जो जवाबदेही है उससे नहीं बच सकते। बच्चा जब अच्छा परफॉर्म करता है तो आप क्रेडिट लेते हैं ना उसका, क्योंकि हमने पढ़ाया उसको। जब आपके यहाँ वो 6 से 7 घंटे
रुकेगा, उसके साथ कुछ गलत होता है, बड़ी अजीब सी बात है, कोई भी मिसहैप नहीं पोर्शन को लेना चाहूंगा मैं। ये बड़ी अजीब सी बात है अवधेश जी। दरअसल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ब्रेक से लौटूंगा, इस चर्चा को जारी रखूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बेसब्रे तो स्कूल इतने हैं कि कह रहे हैं कक्षा 1 से 8वीं तक भी खोल दो। अब 1 से 8वीं तक के बच्चे के लिए भी आप यही कहोगे? भाई कौन से 1 से 8वीं तक का बच्चा थिएटर्स में बैठा है, पार्कों में बैठा है 6-6, 7-7 घंटे के लिए? मैं नहीं जानता। आप अगर सारी जिम्मेदारी अभिभावकों पर ही ढोलनी है तो फिर इतने मासूम बच्चों को, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी आंदोलन करने की क्या जरूरत है? इसी सवाल के साथ लौटूंगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं। का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ बंदरों का पानी में मस्ती करने का वीडियो भी लोग खूब देख रहे हैं। एक तेंदुए का हिरण पर हमला करने का वीडियो भी इंटरनेट पर देखा जा रहा है। वीडियो में हिरण एक छोटे से तालाब के किनारे पानी पी रहा था। वीडियो में दोनों घर के बाहर बगीचे में दिखे, जहां एक छोटा सफेद रंग का कुत्ता दूसरे कुत्ते को परेशान करता हुआ नजर आया। एक चिड़िया का बॉल से खेलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर एनसीसी कैडेट्स का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सभी बचपन का प्यार गाने पर परेड की प्रैक्टिस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद आपको हैरानी के साथ हंसी भी आएगी। सेल्फी का दुनिया भर में इतना क्रेज है कि लोग फोटो के चक्कर में अपनी जान तक गंवा रहे। एक सोशल मीडिया स्टार को भी सेल्फी अपनी जान से महंगी पड़ी। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरे जंगल में हाथी के सामने कोई नहीं ठहरता। इंसान की हरकतें कई बार पशु पक्षियों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें इसकी झलक देखी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में दो कुत्तों का अनोखी सैर करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ बंदरों का पानी में मस्ती करने का वीडियो भी लोग खूब देख रहे हैं। एक तेंदुए का हिरण पर हमला करने का वीडियो भी इंटरनेट पर देखा जा रहा है। वीडियो में हिरण एक छोटे से तालाब के किनारे पानी पी रहा था। वीडियो में दोनों घर के बाहर बगीचे में दिखे, जहां एक छोटा सफेद रंग का कुत्ता दूसरे कुत्ते को परेशान करता हुआ नजर आया। एक चिड़िया का बॉल से खेलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर एनसीसी कैडेट्स का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सभी बचपन का प्यार गाने पर परेड की प्रैक्टिस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद आपको हैरानी के साथ हंसी भी आएगी। सेल्फी का दुनिया भर में इतना क्रेज है कि लोग फोटो के चक्कर में अपनी जान तक गंवा रहे। एक सोशल मीडिया स्टार को भी सेल्फी अपनी जान से महंगी पड़ी। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरे जंगल में हाथी के सामने कोई नहीं ठहरता। इंसान की हरकतें कई बार पशु पक्षियों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें इसकी झलक देखी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में दो कुत्तों का अनोखी
और मैं सत्यपाल जी आपके पास आ रहा हूं। सत्यपाल जी, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि तमाम सूचना वैक्सीनेशन से रिलेटेड स्कूल एम्प्लॉयज की अपलोड करनी होगी, सरकार ने ये कहा, कर दी क्या? या अभी कुछ स्कूलों का बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, सबका नहीं हो पाया है? सत्यपाल जी, एक जैसे हेलो, हाँ बोलें बोलें। मैं कह रहा हूं कि मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि यदि नहीं हो पाया है तो वो फ्रंट लाइन जैसे वॉरियर थे उन्हीं की तरह इनको भी वापस लगभग सभी स्टाफ के हो चुकी है, फिर भी कोई रह गया है तो उनको ये चलाया जा सकता है। एक्चुअली हो क्या गया है ना सर, आप लोगों ने अपना पूरा दिमाग सिर्फ इस बात पर खर्च कर दिया कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ें, उसके अलावा बाकी चीज़ों पर आपके पास सजेशंस हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कक्षा 1 से 8वीं तक भी खोल दो, ये मांग उठाने वाले दरअसल क्लियर ही नहीं है, ये इस बात को लेकर क्लियर ही नहीं है कि आगे चीजें कहां जा सकती हैं, पर हाँ वो ये जानते हैं कि अगर गलत तरफ जा रही है तो हम अपना पल्ला कैसे झाड़ें। अवधेश जी। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए स्कूल्स ने स्कूल खोलने के लिए पूरी की पूरा जो जोर है स्कूल खोलने पे लगाया। उनका इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि बच्चों में जो संक्रमण फैलेगा वो कितनी तेजी से फैल सकता है, इसका कितना नुकसान इसका हो सकता है, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। अब ये जो पूरा के पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है, चाहे वो 2 गज की दूरी की बात है, चाहे मास्क की बात है, कितने स्कूल इसको फॉलो कर पाएंगे? एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? यदि आप उनको 2 गज की दूरी से बिठाएंगे तो कितने क्लासरूम आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? चलिए अभी छोटी क्लासेज नहीं खुली हैं, वो तो आप अरेंज कर लेंगे, दूसरी क्लास में उनको बिठा देंगे। क्या आपके पास टीचर हैं एक्स्ट्रा जो आप पढ़ा लेंगे उनको? मेरे पास समय की बहुत ज्यादा बाध्यता है। मैं सुशील जी, खुशबू जी और सत्यपाल जी आपसे भी, देखिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं, समय मेरे पास अब बचा नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों से अभी और भी बात करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब ये जो कंसेंट फॉर्म है ये एकदम वन साइडेड है, इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता। इसमें अभिभावकों के साइड से क्या इनपुट आया है उसको समझ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लग नहीं रहा कि शायद उनकी तरफ से कोई इनपुट आया होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।